नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय है बहानों से ऊपर उठिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, हमारे जीवन की हर समस्या हमारे लिए एक चुनौती होती है और हम इन चुनौतियों से दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं या यूँ सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम हमारी सारी चुनौतियों के हल ढूंढ सकें या हमारा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं रह पाए। पर दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा जीवन आज तक न कभी किसी ने जिया है और न ही कभी कोई जी भी सकता है। क्यों? क्योंकि चुनौतियों का सामना करना ही वास्तविक मनुष्य की पहचान होती है। दोस्तों, हमारी सोच ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हमारी सोच के कारण ही हम बहुत सारे कार्य कर पाते हैं। अब यह सोच अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी सोच के साथ यदि हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, किंतु यदि बुरी सोच के लिए हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि बुरी सोच के कार्य करना अर्थात पर्वत से नीचे गिरने के समान होता है और अच्छी सोच के कार्य करना अर्थात पर्वत पर चढ़ने के समान होता है। और पर्वत से नीचे गिरना तो बहुत ही आसान होता है, किंतु पर्वत पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है और आज मनुष्य परिश्रम से बहुत दूर भाग रहा है। वह हमेशा यही सोचता है कि मुझे बिना परिश्रम के ही सब कुछ यूं ही मिल जाए, पर यह संभव ही नहीं है। दोस्तों, आज प्रत्येक मनुष्य काल्पनिक दुनिया में जीता है और हमेशा ख्वाब ही देखते रहता है। मैं ऐसा कर लूँगा या मुझे ऐसा मिल जाएगा, मैं इस पद को पा लूँगी या मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और अपना सारा जीवन इन्हीं काल्पनिक दुनिया में व्यतीत कर देते हैं और उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते जिस मुकाम पर किसी और व्यक्ति को ही बैठा हुआ देखते हैं। और यह सिर्फ इसलिए होता है कि हम परिश्रम नहीं करना चाहते। दोस्तों, यदि हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते और हमारी जगह कोई और ही व्यक्ति पहुंच पाता है, तब भी हम बहानों को ही खोजते हैं कि फला व्यक्ति के पास तो बहुत सारी सुविधाएं थी, इसीलिए उसने उस पद को पा लिया। मुझे तो बहुत सारी समस्याएं थीं, मुझे तो सुविधाएं मिली ही नहीं, इसीलिए मैं इस पद को नहीं पा सका। पर दोस्तों, चुनौतियों का सामना करना एक अलग बात है और बहाने बनाना दूसरी बात है। आप सभी ने नदी के वेग को देखा है, नदी के बहाव को देखा है। नदी हमेशा तेज रफ्तार से बहती ही रहती है, भले ही उसके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी चट्टानें आए, वह उनको पार कर ही लेती है और अपने मार्ग की सारी बाधाओं से जूझकर सागर में मिल जाती है। क्योंकि नदी का एक लक्ष्य होता है, वह जानती है कि मुझे तेज रफ्तार से बहकर, तेज गति से बहकर सागर में मिल जाना है, सागर में समाहित हो जाना है और स्वयं सागर ही बन जाना है। इसके विपरीत तालाब का पानी थमा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, जो या तो वर्षा अधिक होने पर भर जाता है या वर्षा कम होने पर सूख जाता है और स्वयं का उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि न ही वह अपने लक्ष्य को पाता है और न ही कभी मेहनत ही करता है। दोस्तों, अब यह हम पर निर्भर है कि हमें अपना जीवन तालाब जैसा जीना है या नदी जैसा जीना है। हम सभी को ईश्वर ने एक नदी की तरह ही बनाया है, जिसमें बहुत सारी शक्ति प्रदान की है, बहुत तेज बहाव भी दिया है और इन शक्तियों के माध्यम से ही हम अपनी मंजिल को पा भी सकते हैं। यदि हमें अपनी मंजिल को पाना है तो नदी जैसा तेज बहना पड़ेगा, वरना हम तालाब जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल है,
पग पग पर चुनौतियाँ, पग पग पर समस्याएं, या यूँ कहें कि पग पग पर हमें चीज़ें आकर्षित करती हैं, अपनी ओर झुकाने के प्रयास करती हैं, और हम उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर अपने लक्ष्यों को नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। यदि कोई है तो वह स्वयं आप हैं। इसीलिए आप स्वयं अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए, अपने अंदर छुपी हुई विशेषताओं को ढूंढिए और अपनी प्रतिभाओं को, अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने मिशन को प्राप्त कीजिए। यदि हम नदी की तरह तेज रफ्तार से बहेंगे, अपनी प्रतिभाओं को उभारेंगे, तभी हम एक अच्छा और सफल जीवन जी सकेंगे, वरना तालाब की तरह सड़ जाएंगे या अपना अस्तित्व ही खो देंगे। अब यह आप पर निर्भर है कि आप नदी जैसा बनना चाहते हैं या तालाब जैसा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।